जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शेन के सामने एक डीमन गॉड आ चुका था और कुछ लोग और भी डीमन गॉड्स को लाने की तैयारी कर रहे थे, जो कि किसी भी हालत में शेन को रोकना था, क्योंकि अगर वो कामयाब हो गए तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और शेन अपने साथियों से पूछता है कि कौन उसके साथ उन हॉन्शू सेक्ट के मास्टर्स को मारने चलेगा। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शेन किसी आम इंसान को मारने की बात नहीं कर रहा था। वो सभी मास्टर्स उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिन बताता है वो सभी उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर्स फाइट के लिए स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो अपनी स्वॉर्ड से तेजी से अटैक करे और उन्हें स्पेल्स का इस्तेमाल ही ना करने दे तो वो उन्हें मार सकते हैं। पर उन सभी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उन हॉन्सू सेक्ट के मास्टर्स को मार सकते हैं। शिन भी मन में सोच रहा था कि शायद उसे अकेला ही जाना होगा, क्योंकि किसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। पर तभी ब्रदर सेन कहता है वो शेन के साथ चलेगा, और देखते ही देखते बाकी सभी भी तैयार हो जाते हैं शेन के साथ चलने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉन्सू के मास्टर्स को देखते हैं, जो दूसरे डीमन गॉड को भी समन करने वाले थे। पर तभी उन्हें सेंस होता है कि कोई उनके पास आ रहा है। अब शेन और उसके साथी ऐसी एक्टिंग करते हैं कि वो रास्ता भटक गए हैं और गलती से यहाँ आ गए हैं, लेकिन वो मास्टर्स कुछ समझ पाते इससे पहले शेन और उसके साथी कुछ मास्टर्स को मार भी देते हैं। अब वो मास्टर्स भी समझ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं, लेकिन अब भी सभी इतनी तेजी से अटैक कर रहे थे कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और लगातार सभी मास्टर्स मरने लगते हैं। आखिर में उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्टर बचता है, जो लाइटनिंग अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पास भी जाना सभी के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी शेन देखता है उसके हाथ में कुछ रिंग्स है, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा है। काफी तेजी से शेन वो रिंग्स ले लेता है, और उस स्पेल कास्टर को पता तक नहीं चलता कि शेन ने रिंग्स ले ली। ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब शेन के साथी उस स्पेल कास्टर पर अटैक करने लगते हैं, और आखिरी अटैक शेन करता है और उसे मार देता है। सबने मिलकर मास्टर्स को तो मार दिया था, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देने लगती है, और शेन उन्हें बताता है रेबल्स आर्मी उनकी तरफ आ रही है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं, और आसमान में से काफी बड़ी बड़ी शिप्स आने लगती है। अब रेबल्स की आर्मी उन हॉन्सू सेक्ट के मास्टर्स को लेने आने लगती है, लेकिन वो सभी तो उन्हें पहले ही मार चुके थे, जिसकी वजह से सभी चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा। शेन उन्हें चिंता ना करने की कहता है और जल्दी से कपड़े उतारने की कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डीमन गॉड को देखते हैं, जो अब भी हर चीज डिस्ट्रॉय करने में लगा था। हम देखते हैं शेन और उसके साथियों ने हॉन्सू सेक्ट के मास्टर्स के कपड़े पहन लिए थे और रेबल्स की शिप पर आ गए थे। अब जनरल शाओ उनके सामने आता है और उनसे पूछता है कि क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हैं। उन्हें साफ बताया गया था कि उन्हें 2 डीमन गॉड्स को समन करना है, जिससे वो उस आर्मी के बेस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पर उन्होंने सिर्फ एक ही डीमन गॉड को क्यों समन किया। शेन आगे आता है, जो कि उन मास्टर्स का लीडर बना था। वो कहता है कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा और उनके कुछ साथी भी मर गए। अब जनरल शाओ कहता है उनकी इस गलती की वजह से उनका पूरा प्लान भी खराब हो सकता है। जनरल शाओ उन बचे हुए मास्टर्स को भी मरने का ऑर्डर दे देता है, पर शिन उसे रुकने की कहता है और बताता है वो अब भी डीमन गॉड को समन कर सकते हैं। पर जनरल शाओ को इस पर यकीन नहीं होता, तो शिन एक स्पेल का इस्तेमाल करके दिखाता है, जिससे हर जगह की एनर्जी उस स्पेल में जाने लगती है। ऐसा डीमन गॉड के आने से पहले होता है। जनरल शाओ भी समझ जाता है कि ये लड़का जरूर कुछ कर सकता है। जनरल शाओ उन सभी को जिंदा छोड़ देता है, पर उन्हें वो करके दिखाने की कहता है जिसके लिए उन्हें जिंदा छोड़ा गया है। अब तभी वहाँ स्नेक मास्टर भी आ जाता है, जो शिन को देखते ही उससे कहता है क्या वो पहले भी कहीं मिल चुके हैं। शिन ने पहले उस स्नेक मास्टर से फाइट की थी, पर शिन झूठ बोल देता है कि वो एक बार अपने मास्टर के साथ उनसे मिला था। पर अब भी स्नेक मास्टर, जिसका नाम जनरल लॉन्ग है, वो शिन को काफी अजीब तरह से घूर रहा था। जनरल लॉन्ग कहता है उसे उन स्पेल कास्टर्स को अपने साथ तियांगो सिटी ले जाना है, क्योंकि
उसे खबर मिली है कि यांको सेक ने तियांगो सिटी पर अपनी एक दूसरी आर्मी भेजी है, जिससे वो उन्हें और ज़्यादा साउथ की तरफ धकेल सके। इसलिए जनरल लॉन्ग वहाँ पर एक डीमन गॉड समन कराएगा और यांको आर्मी के साथ खेलेगा। जनरल शाओ भी मान जाता है और उन सभी स्पेल कास्टर्स को जनरल लॉन्ग के हवाले कर देता है। अब हम तियांगो सिटी को देखते हैं। वहाँ जनरल लॉन्ग और बाकी सभी आ चुके थे। जनरल लॉन्ग को एक सोल्जर बताता है कुछ ही देर में व्हाइट टाइगर आर्मी यहाँ से जाने वाली है। ये सुनकर शिन समझ जाता है ज़रूर जनरल यू युआन अपनी सिस्टर जनरल चू यू को बचाने जा रहे होंगे। ये सुनकर जनरल लॉन्ग काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो यहाँ है और उनके पास डीमन गॉड को समन करने का काफ़ी अच्छा मौका है। अब जनरल लॉन्ग स्पेल कास्टर यानी शिन से पूछता है उसे डीमन गॉड को समन करने के लिए क्या क्या चाहिए। शिन जनरल लॉन्ग से सभी लोगों को दूर ले जाने की कहता है, क्योंकि वो सभी एक सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चूयू को देखते हैं, जो इतनी देर से कैंप की शील्ड की वजह से सेफ थी, लेकिन तभी वो शील्ड भी टूट जाती है और अब वो डीमन गॉड पूरे कैंप को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ा सूरज आ जाता है, जिसमें से बहुत सारी स्वॉर्ड्स निकलने लगती है। चूयू समझ जाती है उसका भाई आ चुका है और वो अपने सभी सोल्जर्स को व्हाइट टाइगर आर्मी की हेल्प करने का ऑर्डर देती है। ये देखकर जनरल शाओ भी कहता है उन दोनों भाई बहन को बिल्कुल नहीं पता क्या करना चाहिए। तभी जनरल शाओ के पास हॉन्सू सेक्ट से कुछ एल्डर्स आते हैं और बताते हैं कि उनके मास्टर एक डीमन गॉड को समन करने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन दूसरे को नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें किसी ने मार दिया था। ये सुनकर जनरल शाओ समझ जाता है कि वो लोग ही ज़रूर उनके दुश्मन होंगे। जनरल शाओ जल्दी से ये खबर जनरल लॉन्ग तक पहुंचाने की कहता है। दूसरी तरफ शिन और उसके दोस्त डीमन गॉड को समन करने वाले स्पेल का इस्तेमाल करने लगे थे, पर आता सिर्फ शिन को था। बाकी सभी सिर्फ उसे कॉपी कर रहे थे। तभी जनरल लॉन्ग तक ये बात पहुंच जाती है कि वो लोग नकली हैं, तो वो अपने सोल्जर्स को उन लोगों को मारने की कहता है। इधर शिन डीमन गॉड को समन कर रहा था और वो अपने साथियों से कहता है कि कोई भी उसे परेशान ना करे, तभी वो डीमन गॉड को समन कर पाएगा। अब शिन के साथी उन सोल्जर से फाइट करने चले जाते हैं और शिन एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है, जहां एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीमन गॉड शिन के सामने आता है और शिन से पूछता है उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने स्ट्रॉन्ग डीमन गॉड को समन करने की कोशिश की। अब शिन डीमन गॉड को रिस्पेक्ट देता है और उससे कहता है वो उसके लिए बहुत सारा खाना लाया है और अपनी एनिमी आर्मी के बारे में बता देता है और उन्हें खा लेने की कहता है। अब हम देखते हैं वो डीमन गॉड सच में कैसे जाता है और जनरल लॉन्ग की आर्मी को मारने लगता है। वो डीमन गॉड पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और सभी उससे बचकर भागने लगते हैं, पर वो किसी को भागने नहीं दे रहा था और सभी को मार रहा था। वो डीमन गॉड शिन के दोस्तों को भी मारने की कोशिश करता है, पर शिन उसे रुकने की कहता है, पर इससे उस डीमन गॉड का ईगो हर्ट हो जाता है और वो शिन की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। वो डीमन गॉड शिन की स्पिरिचुअल बॉडी तक भी अपनी डार्क एनर्जी पहुंचा देता है, पर शिन की स्पिरिचुअल बॉडी यानी वो छोटा बच्चा सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और वो भी एक डीमन जैसा दिख रहा था, जिसकी वजह से लग रहा था कि हो सकता है शिन का जन्म भी किसी डीमन गॉड की वजह से हुआ हो। अब वो डीमन गॉड थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर शिन अपने दोस्तों के साथ भागने लगता है और जनरल लॉन्ग भी मौका देखकर निकल लेता है, पर डीमन गॉड उन्हें इतनी आसानी से भागने देने वाला नहीं था। शिन और उसके साथी अपने ग्रीन ड्रैगन पर बैठ जाते हैं, पर वो डीमन गॉड लेज़र से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, पर इसी लेज़र का फ़ायदा उठा के शिन पूरी टियांगो सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि जनरल लॉन्ग के कंट्रोल में थी। तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सभी काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। शिन उठता है और वो काफ़ी घायल था। तभी शिन के पास जनरल लॉन्ग आ जाता है और उससे कहता है उसने उसकी तियांगो सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जनरल लॉन्ग शिन से पूछने लगता है वो कौन है, उसे ज़रूर इम्पेरियल मास्टर ने भेजा होगा। शिन वहाँ छुपा होता है, लेकिन तभी जनरल लॉन्ग के साथ कुछ होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी
जनरल लॉन्ग का मुंह खुलता है और उसमें से एक दूसरा ही इंसान निकलने लगता है और हम देखते हैं वो एक लेडी है और ऐसा लग रहा था जनरल लॉन्ग स्नेक की तरह स्किन बदल रहा हो। तभी जनरल लॉन्ग एक लेडी में बदल जाता है और शिन के पीछे आ जाता है। शिन को समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, इसलिए वो टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो डीमन गॉड डार्क रिलीम से एक पोर्टल जोड़ देता है और अपनी दुनिया को इस दुनिया में लाने लगता है और अपने सभी साथी डीमन से भी यहाँ आने की कहता है क्योंकि यहाँ उनके लिए बहुत सारा खाना है। इम्पेरियल मास्टर भी ये सब देख रहा था और कुछ एल्डर्स उसके पास आकर कहते हैं कि उन्हें अब फाइट में जाना होगा क्योंकि अगर डार्क रिलीम आ गया तो पूरे यांको किंगडम के लिए अच्छा नहीं होगा। शिन और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। डार्क रिलीम के आने से पहले डीमंस आने लगते हैं और वो सभी लोगों को मारने भी लगते हैं। शिन और जनरल लॉन्ग उन डीमंस को मार रहे थे पर जनरल लॉन्ग शिन को मारना चाहती थी, पर शिन तो जनरल लॉन्ग को डीमंस के बीच फंसाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ इम्पेरियल मास्टर समझ जाता है कि किसी ने डार्क रिलीम से पोर्टल कनेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से ये सभी डीमंस यहाँ आ रहे हैं। अब इम्पेरियल मास्टर खुद फाइट में जाने की कहता है क्योंकि उस डीमन गॉड को ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। ये सुनकर तो सभी एल्डर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और एक बंदा इम्पेरियल मास्टर की स्वॉर्ड भी ले आता है। इम्पेरियल मास्टर स्वॉर्ड लेकर काफ़ी स्पीड से डीमन गॉड की तरफ जाने लगता है। इधर शिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस डीमन गॉड को कैसे रोका जाए। तभी शिन देखता है अगर वो उस स्टैचू को तोड़ देता है तो शायद कुछ हो सकता है, पर डीमन गॉड तो लगातार पोर्टल बड़ा करता जा रहा था और उसका असली मिशन अपनी रियल बॉडी को यहाँ लाना था और वो अपनी रियल बॉडी का एक पैर भी ले आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो पैर नीचे आने लगता है। शिन भी उस पैर के नीचे था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बचा जाए। वो पैर ज़मीन को टच करने वाला था और शिन भी उसके नीचे था। तभी एक एनर्जी आती है जो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है जिससे वो पैर रुक जाता है। ये देखकर डीमन गॉड काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि उसे रोकने की हिम्मत किसने की। इम्पेरियल मास्टर को वो टेक्निक जानी पहचानी सी लग रही थी, पर अब इम्पेरियल मास्टर उस डीमन गॉड के सामने पहुंच जाता है और उसकी तरफ बिना किसी डर के बढ़ने लगता है। ये देखकर डीमन गॉड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बहुत सारे डीमंस को इम्पेरियल मास्टर की तरफ भेज देता है। अब इम्पेरियल मास्टर कई सालों बाद अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकालते हैं और एक अटैक करते हैं। उस एक अटैक से ही हज़ारों स्वॉर्ड्स निकलने लगती है जिससे पूरा डार्क रिलीम डिस्ट्रॉय हो जाता है और जितने भी डीमंस आने वाले थे वो सभी ख़त्म हो जाते हैं और पोर्टल भी बंद होने लगता है और वो डीमन गॉड की बॉडी का रियल पैर भी वापस चला जाता है। फिर वो स्वॉर्ड्स नीचे आती है और हर एक डीमंस को ख़त्म कर देती है। इम्पेरियल मास्टर ने सिर्फ एक अटैक में इतना कुछ कर दिया था। सभी समझ जाते हैं वो तो अलग ही लेवल के इंसान हैं। तभी वो फॉर्मेशन वापस चला जाता है जो कि हमारे ग्रैंडपा ने बनाया था। अब सभी डीमंस ख़त्म हो चुके थे और शिन उस फॉर्मेशन का पीछा करते हुए ग्रैंडपा तक भी पहुंच चुका था। तभी वहां इम्पेरियल मास्टर भी आ जाता है और ग्रैंडपा की तारीफ करने लगता है। उनके पास काफ़ी शानदार टेक्निक है। फिर ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और शिन थोड़ा निराश हो जाता है। इम्पेरियल मास्टर शिन से कहते हैं कि वो काफ़ी शानदार लोगों को जानता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चूयू और यू युआन ने अपनी स्वॉर्ड पावर्स को मिलाकर उस डीमन गॉड को भी ख़त्म कर दिया था और जनरल शाओ को भी हरा दिया था। इधर इम्पेरियल मास्टर शिन को अपने साथ ले आते हैं जिससे उसके दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं। शिन कहता है अब उन्हें उनकी एकेडमी में वापस चलना चाहिए, पर इम्पेरियल मास्टर कहते हैं अभी तो फाइट शुरू हुई है और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ निकल जाते हैं अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म करने। सीन शिफ्ट होता है और हम यांको सेक के दुश्मनों को देखते हैं जो तीनों मास्टर सोच रहे थे कि इम्पेरियल मास्टर घायल था तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इधर इम्पेरियल मास्टर शिन को फायर 5 स्टार लेवल पर पहुंचने में मदद करता है जिससे शिन तो पूरी तरह से बदल जाता है। आगे चलकर उन्हें एक ओल्ड मास्टर मिलता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इम्पेरियल मास्टर खुद उससे फाइट करने जाता है। काफ़ी देर तक वो लड़ाई चलती है और हम देखते हैं इम्पेरियल मास्टर जीत जाता है लेकिन थोड़ा घायल हो गया था और शिन इम्पेरियल मास्टर का इलाज करने लगता है। जिसके बाद अब वो लोग एक सिटी में
पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक भिखारी मिलता है जो आगे उनका इंतज़ार कर रहा है ये कहकर चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।